जागीरदारों का उठाए, ये नहीं चलेगा। इन जागीरदारों को लगाम देनी पड़ेगी। इन पे टैक्स लगाओ, हमसे टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। ये क्या मजाक है? 36 तरह के टैक्स एक बिल में लगा के भेज देते हो, यूनिट की कीमत भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स भी इसके ऊपर लगाते जा रहे हो। ये धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हमारा बहुत सीधा सीधा मुतालबा है। यहां पर हम अपनी जात के लिए नहीं आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। मेरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दो और हक दो, और इनके ऊपर से ये जुल्म का जो टैक्स का निजाम है ये खत्म करो। जमात इस्लामी का लियाकत बाग पिंडी में महंगी बिजली के खिलाफ धरना जारी। धरना एक माह चले या इससे भी ज्यादा, हम तैयार हैं। अवाम को रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब, कहा कि IPPs को बंद करो, अवाम को रिलीफ दो, बिजली के बिल से टैक्स हटाओ, जागीरदारों पर टैक्स लगाओ, कैपेसिटी चार्जेस के पैसे क्यों अदा करें। अब ये नहीं चलेगा। मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ से नहीं हटेंगे। दोबारा इलेक्शन करवाने की मुखालफत कर दी। मुतालबा किया फॉर्म 45 मौजूद, जो जीता उसकी हुकूमत बनाओ। इस्लामाबाद सील, जगह जगह कंटेनर्स और पुलिस की भारी नफरी। जमात इस्लामी के धरने के लिए पेशकदमी जारी। प्लान बी पर अमल, जगह जगह धरने। लियाकत बाग अलॉटमेंट पर कारकुनान का पहला पड़ाव। चुंगी नंबर 26 जीरो पॉइंट पर भी कारकुन जमा। पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़, दर्जनों कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में पुलिस का क्रैकडाउन। जमात इस्लामी के मुतअद्दिद ओहदेदार और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत की जमात इस्लामी को बातचीत की पेशकश, मुज़ाकराती टीम तश्कील देने का इंदिया। लियाकत बाग में धरने पर इत्तफाक तय पाया था। अब इस्लामाबाद की जारी मार्च का कोई जवाब नहीं। हुकूमत मुआशी बहाली के एजेंडे पर अमल पैरा है। हाफिज नईमुर रहमान दूरअंदेश सियासतदान हैं, हमें हमेशा दानिशमंदी का मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तला अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अमीन मुकाम ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले अदारे अमन का क़याम यकीनी बनाए। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। रवा हफ्ते 19 अशिया महंगी, हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.17% इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। 8 अशिया की कीमतों में कमी आई, जबकि 24 अशिया के निर्ख मुस्तहकम रहे। PTI का गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई और महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी। सदर तहरीक इंसाफ आमिर मुगल ने कहा कि अदालत ने हमें पीर के रोज़ एहतजाज की इजाज़त दी है। कराची में क्लिफ्टन 3 तलबात पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। पेशावर में बानी PTI के रिहाई के लिए मुज़ाहिरा। कोयटा में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत एहतजाज। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अवामी ताकत से नया पाकिस्तान तश्कील देंगे, ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें किसी अदारे की मुदाखलत ना हो। एक पॉलिसी एक बयान, फौज पर तनकीद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबी नताइज के मुतालिक कोई पार्टी रहनुमा बयान नहीं देगा। इख्तलाफ राय ज़ाती राय की गुंजाइश नहीं। पॉलिसी से हट कर बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया टीम और सीनियर क़यादत से मुलाकात में पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। मरीम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की फलाह बहबूद तरजीह अव्वलीन तरजीह है। अवाम की सहूलत के लिए सेफ सिटी का कॉल बैक शुरू की है। सेफ सिटी अवाम के जानवर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। इसकी बदौलत लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई। और हमारे बाहर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि हर बात को तोड़ मरोड़ कर गलत पेश करते हैं। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि हम कोई ऑपरेशन वाली कार्रवाई करेंगे। मैंने पहले दिन कहा था कि अपनी इस्लाह कर लो, जो इस्लाह नहीं करेगा सदा के लिए तैयार रहे। किसी को नाजायज हाथ डालने से पहले हर कोई सोच ले कि वो उसको नहीं, इस सूबे के वज़ीर आला को हाथ डाल रहा है। हमारे नाम पे डॉलर लेकर हमारे बजाय खाए गए, हमें उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुर्बानी देना
हमारे खून में है, हमारी तारीख में है, हमारे अवैदात ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अपने फैसले खुद करेंगे। अली अमीन गंजापुर का ऐलान, कहा कि हल्फ लेता हूँ हक, आम और इंसाफ के लिए आवाम के साथ खड़ा हूँगा। KPK की सरजमीन पर कोई हम पर जुल्म और जबर नहीं कर सकता। शहदा के लिए गलत बात पर दुख होता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में रज़ाकनामी दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द गुल मोहम्मद का करीबी साथी और मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। भारत दूसरे ममालिक में टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी में मुलव्विस। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है, खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। मोदी ने हर्जा सराई करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने जब भी कोई मुहिम जोई की तो इसे शिकस्त का सामना करना पड़ता। भारतीय फौज दहशत गर्दों को कुचल कर रख देगी। ट्रंप एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त और जारहाना अंदाज, कहा कि अगर मुझे कत्ल किया तो उम्मीद है अमेरिका ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। साबिक अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह भी लिखा कि साबिक अगर ऐसा न हुआ तो अमेरिकी क़यादत को बुज़दिल और बहादुरी से खाली शुमार किया जाएगा। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा का कैमला हैरिस की हमायत का ऐलान। बराक ओबामा ने कहा कि आपकी हमायत व्हाइट हाउस तक पहुंचने में मदद करने के लिए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मिशेल ओबामा ने कैमला हैरिस से गुफ्तगू में कहा कि आप पर फ़ख्र महसूस करती हूँ, तवक्को है इंतखाब तारीखी होगा। कैमला हैरिस के दहाइयों पुरानी दोस्ती के लिए तशक्कुर का इज़हार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ओबामा और मिशेल ने कैमला हैरिस से फ़ोन कॉल पर बात की। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात 21 सितंबर को होंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 15 अगस्त को जमा करवाए जाएंगे। मौजूदा सदर रानिल विक्रमसिंघे के इंतखाबात में हिस्सा लेने की तवक्को है। उन्होंने मालियाती बहरान के दौरान होने वाले मुजाहिरों के बाद ओहदा संभाला था। इस वक्त श्रीलंका को दहाइयों के बदतरीन मालियाती बहरान का सामना है। मुल्क भर में मजीद बारिशों के पेशन गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मानसून हवाएं 27 जुलाई के रात से मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होगी। मानसून हवाएं 29 जुलाई से वस्ती और जनूबी हिस्सों तक फैलने का इम्कान है, जिसके ज़रिए असर मुल्क भर में 27 जुलाई की रात से 31 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्किल हैं। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। 29 और 30 जुलाई को कराची समेत दीगर मुकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। सिंध के कई शहरों में बारिशें होंगी। मुतल्लिक़ा अदारे अलर्ट। मूसलाधार बारिशों से मुल्क के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। पाकिस्तान का वुमेन्स एशिया कप का फाइनल खेलने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हुआ। श्रीलंका ने सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स को 3 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकन टीम ने 141 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा, टीम ने आखिरी बॉल तक मुकाबला किया। मेगा इवेंट के फाइनल में भारत और श्रीलंका मद्दे मुकाबले आएंगे। 100 साल बाद पेरिस में ओलंपिक्स की गहमा गहमी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब देखने के लिए शायकीन पुरजोश। मुकाबलों में 200 ममालिक के 10,500 खिलाड़ी 32 खेलों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी दस्ते में
जेवलिन थ्रोअर अशर नदीम और स्विमर जहान आरा नबी होंगी फलस्तीन के दस्ते का पेरिस पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। गूगल का जूजल भी ओलंपिक्स के रंगों में रंग गया। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान अपनी मुहिमात से शुरू करेगा। पाकिस्तान के 2 एथलीट्स शूटिंग के मुकाबलों में एक्शन में होंगे। दिन 1:30 बजे शूटर गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के इब्तदाई राउंड में शरीक होंगे। मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों में गुलफाम समेत 33 शूटर्स शिरकत करेंगे। कशमाला तलत खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में एक्शन में होंगी। उनका इवेंट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे होगा। टॉप 8 की जंग में कशमाला तलत 44 शूटर्स से मुकाबला होगा। क्वालिफाई करने की सूरत में दोनों के फाइनल राउंड 28 जुलाई को होंगे।